नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी बड़ा कमेंट। हेलो, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, उसके जो पेज नंबर 33 पे इंडेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं उसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए और फोर्थ क्वेश्चन देखिए। उससे पहले आपके लिए एक चीज, इन दोनों सवालों के जवाब तो मैं आपको बताऊंगी और ये आए कैसे ये भी बताऊंगी, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए भी एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो फिलहाल आते हैं कि भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। बहुत ही आसान है। जो एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था, कौन सा वाले टॉपिक में से है, तो केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट वाला टॉपिक है उसमें से है। तो उसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड था, सोडियम कंपाउंड था, जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम में आता है। हार्ड वाटर कब हो जाता है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह की मात्रा ज्यादा हो जाए। तो दो तरीके के होते हैं, या तो एक बार परमानेंट लेयर हो जाए या एक बार टेम्परेरी लेयर हो। तो टेम्परेरी लेयर जो होती है उसको तो हम बॉईल करके पानी को सॉफ्ट कर सकते हैं, बट परमानेंट के लिए क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें देखोगे याद आएगा आपको क्या, कौन सा कंपाउंड, वॉशिंग सोडा। एग्जैक्टली, वॉशिंग सोडा जो है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर सॉफ्टनिंग दी हार्ड वाटर। लेकिन जनाब यहाँ पे आपको उस कंपाउंड का यानी केमिकल नेम बताना है पूरा अच्छे से। ये कॉमन नेम बता दिया वॉशिंग सोडा, उसको भी लिख दो ब्रैकेट के अंदर, लेकिन साथ में उसका वो भी कंपाउंड नेम भी बताना होगा। क्या होगा, सोडियम तो लिखा हुआ है, तो सोडियम तो हो गई। एग्जैक्टली, सोडियम तो हो गई। उसके आगे सोडियम कार्बोनेट इज द कंपाउंड नेम। जो वॉशिंग सोडा का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। डॉट 10H2O से क्या मतलब है कि उसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो चलो, पहले का आंसर तो आपने निकाल लिया, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो इसे आप लिख दोगे सोडियम कार्बोनेट इज द कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। इसीलिए जरूरी था, देखो एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये कैसे बन रहे हैं, इनको अच्छे समझते चलो, वो मैंने आपको अच्छे से बताए भी थे, और इनके यूजेस क्या है, तो उससे ये सवाल बन सकते। तो ये हो गया आपके थर्ड वाले का आंसर। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ हमें क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सुनिए क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होगा, ये तो मैंने कार्बोनेट लिख दिया सीधा, ये हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम करें क्या, हीट, तो हमें क्या क्या मिलता है, क्या होगा, यानी प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। रिएक्शन का पूरा इक्वेशन लिख के बताइए क्या क्या हो रहा है। तो जनाब जो मैंने कहा था ना कि सवाल आपके लिए है, आपके लिए सवाल ये है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इनका कॉमन नेम क्या है। हिंट के लिए ये है वॉशिंग सोडा से मिलता जुलता है, यानी पीछे सोडा है, आ गया वॉशिंग की जगह कुछ और लगा लो, और ये आपके चैप्टर में से ही है। ठीक है, जो चैप्टर में आपको केमिकल जो कॉमन सोल्ट से बन रहे हैं उनके नाम है ना, उसी में से एक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है उसका कॉमन नेम क्या होगा। तो जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं ना, सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें मिलता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कि हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। उसी के साथ सिर्फ सोडियम कार्बोनेट नहीं आता, CO2 गैस भी आती है जो पानी में, हवा में गुलगुलू हो जाती है, प्लस में पानी भी आता है, दैट इज H2O, वाटर भी आता है। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। अब इसे बैलेंस भी करना है, तो आप देख सकते हो इधर Na2 है, यहाँ पे Na नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे कर देंगे। और आप इसे पूरा अच्छे से कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसे पूरा अच्छे से कैसे लिखेंगे हम। हाँ, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मत भूल जाना, अभी फटाफट से आपको कमेंट में बताना है कि इसको कॉमन नेम क्या होगा। हीटिंग सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स यील्ड सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस लिबरेटेड इन द प्रोसेस, एंड दिस इज योर, इसको यहाँ पे लेते हैं, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लगा देते हैं। क्या क्या मिल रहा है हमें, सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है इसी प्रोसेस के दौरान, और ये अपनी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बन गई है। सो ये हो जाएगा आपके फोर्थ का आंसर। थर्ड का हमने देख ही लिया है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स कैसे निकल के आए समझ में आया होगा। इनको समझने के लिए जरूरी था केमिकल फ्रॉम कॉमन सोल्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपको अच्छे से ऑलरेडी क्लियर है देन वेल एंड गुड, आप ये आंसर्स लिख के आगे बढ़ सकते हो। नहीं है क्लियर, सो यू कैन वॉच द एसिड बेसिस एंड सोल्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका लिंक उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।